नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल नीलोखेड़ी की एग्जाम के बारे में। तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकल चुका है। ठीक है जी। तो 15 दिसंबर से हर बच्चा गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुकुल के दोनों फॉर्म निकल चुके हैं। जो लड़कों के लिए वो भी निकल चुके हैं, जो लड़कियों के लिए चमन वाटिका गुरुकुल है उसका भी फॉर्म निकल चुका है। ठीक है। तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। और 15 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपको यही टारगेट करना है कि भी गुरुकुल का फॉर्म टाइम से भरना है। तो गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है ये आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ही ब्रांच है। ठीक है जी। ये काफी प्रीमियम लेवल का बोर्डिंग स्कूल है। और तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, इनके लड़कों वाले जो स्कूल है वो अलग हैं, जो लड़कियों वाले स्कूल है वो अलग हैं। तो आपको यही टारगेट करना है कि 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। साल में एक बार फॉर्म निकलता है और इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। काफी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। तो मजेदार बात यह है। और इसका जो एग्जाम होता है वो हर साल, मैं आपको बता दूं, फरवरी के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। फरवरी के लास्ट वीक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं या इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक लड़का या लड़की कोई भी गुरुकुल नीलोखेड़ी में एडमिशन करवा सकता है। साल में एक बार फॉर्म निकलता है। बहुत ही प्रीमियम लेवल का स्कूल है। बहुत ही प्रीमियम लेवल का स्कूल है। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात यहां पे मेरे को यह लगती है, सबसे अच्छी बात, कि भाई यहां पे जो भी बच्चे तैयारी करते हैं सबको जबरदस्ती यहां पे एनडीए की तैयारी नहीं करवाई जाती। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको नीट की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है उसको आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चा एनडीए की तैयारी करना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। तो अलग अलग विंग बनाए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.gurukulnilokhedi.com है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फॉर्म भरवा सकते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हर क्लास में एडमिशन होता है। अगर आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है तो 5th क्लास का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर अभी 5th क्लास में है तो 6th क्लास का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर 7th क्लास में तो 8th क्लास का, 8th में है तो 9th क्लास का। ठीक है जी। अगर अभी 10th में पढ़ रहा है तो 11th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? gurukulnilokhedi.com पर। अब सवाल ये आता है, सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? तो 15 फरवरी 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 500 रुपए का फॉर्म है। ठीक है। जो गुरुकुल नीलोखेड़ी की फॉर्म की फीस है वो आपको पे करना है। ठीक है। बाकी आपसे फॉर्म भरने का आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जो सरकारी फीस होती है, जैसे सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने की फीस है, मिलिट्री स्कूल का, वैसे ही गुरुकुल अपनी एक फीस चार्ज करता है। सिर्फ आपको वही पे करना है। सर एग्जाम कब होगा? तो मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल का एग्जाम 20 फरवरी को होगा। चाहे जो लड़कों वाला गुरुकुल है उसका भी एग्जाम 20 फरवरी को है, जो लड़कियों वाला गुरुकुल है उसका भी एग्जाम 20 फरवरी को है। ठीक है जी। तो सुबह 10 बजे से आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। सुबह 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। ठीक है जी। अब सवाल यह आता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है? तो अगर कोई बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है तो 5th क्लास में एडमिशन लेने के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे हर क्लास में एडमिशन होता है। तो एज क्राइटेरिया की कभी भी दिक्कत नहीं आती है। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए। जो बच्चा 4th में 5th में एडमिशन ले सकता है, जो 5th में वो 6th में लेगा, जो 6th में वो 7th में लेगा, जो 8th में वो 9th में, जो 9th में वो 10th में, और जो 10th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, याद रखना 10th और 12th में एडमिशन नहीं होता है, जो बच्चे 10th में है वो 11th क्लास में जरूर एडमिशन करवा सकते हैं। तो अगर कोई लड़का या लड़की है जो 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें 7th क्लास के लिए तो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 8th क्लास की
तो 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, चाहे वो लड़का है लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच में आपका एज क्राइटेरिया आना चाहिए 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो अच्छी बात क्या है कि जो एज क्राइटेरिया सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए वही सेम एज क्राइटेरिया है, कोई बदलाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो एज क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है ताकि कल को बच्चे को एनडीए ज्वाइन करना उसमें दिक्कत ना आए। तो अगर 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो। वहां पे जाकर के आप गुरुकुल के पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। 5 से 6 दिन के अंदर आपको गुरुकुल का सैंपल पेपर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पेरेंट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं, चाहे सैनिक स्कूल, चाहे मिलिट्री स्कूल, चाहे वो RIMC देहरादून हो, चाहे गुरुकुल का, तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा विद OMR शीट। क्योंकि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपने OMR शीट पे प्रैक्टिस नहीं करी है तो कोई फायदा नहीं है। पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का, ठीक है, और 40 से भी ज्यादा सॉल्व सैंपल पेपर का वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए, अब सवाल ये आता है कि सर गुरुकुल का फॉर्म भरने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास बच्चे का रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बच्चे का सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके अलावा बच्चे का एक ID प्रूफ होना चाहिए, है ना। जैसे बच्चे का ID प्रूफ हो गया, और जो भी गार्जियन है, माता पिता है, उनका भी ID प्रूफ चाहिए। जैसे बच्चे का आधार कार्ड हो गया, फादर मदर का आधार कार्ड हो गया। तो आप एक बेसिक ID प्रूफ लेकर के गुरुकुल का फॉर्म भरवा सकते हैं, चाहे गुरुकुल नीलोखेड़ी लड़कों के लिए और चमन वाटिका गुरुकुल लड़कियों के लिए। दोनों का फंडा सेम है, दोनों ही बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। अगर मैं कहता हूं कि आपको एडमिशन मिलता है तो आप आंख बंद करके इसमें यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पहली बात तो कोशिश यही करो कि आप हमारी मदद लेकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवाओ। ठीक है जी, हमारा यही टारगेट होगा कि जो फर्स्ट 200 पेरेंट्स होंगे उनका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। ठीक है जी, ताकि आप टाइम से फॉर्म भरवाएं, लास्ट मोमेंट में फॉर्म ना भरवाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में साइट डाउन हो जाती है, पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है जी, कई बार पेमेंट होने के बाद भी जो आपका ट्रांजैक्शन या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कई बार नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करो कि आप फॉर्म जो है वो टाइम से भरवा लो ताकि दिक्कत ना आए। जब भी आप फॉर्म भरो, बच्चे का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और मोबाइल नंबर, और तीसरा ईमेल ID। अगर आपने ईमेल ID गलत भर दिया या आपने मोबाइल नंबर गलत भर दिया तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। कई लोग हैं, कल भी मैं देख रहा था वीडियो में लाइव आया था, तो एक पेरेंट्स ने कमेंट किया था कि RMS के फॉर्म में उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिया। सोचो आप, कितनी ब्लंडर मिस्टेक है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID अगर आप गलत कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है जी, अब आपको पता, मैंने बता दिया है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 20 फरवरी को, 20 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, क्लास वाइज अलग अलग काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसा भी उनका परफॉर्मेंस आएगा उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को मौका दिया जाएगा। सही है जी, तो फिर से समझ लो, 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक, ठीक है जी, दोपहर को 2 बजे तक आप कर सकते हैं। और जब भी अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखें। अगर आपने एडमिट कार्ड गलत कर दिया या एडमिट कार्ड गुम कर दिया, गड़बड़ हो गया, फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी एडमिट कार्ड हो, सिर्फ मैं गुरुकुल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, कहीं पे भी अगर आपका एडमिट कार्ड खो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हर साल ऐसी गलतियां हजारों पेरेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के बाद भी लोग गलतियां नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लगातार लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है।
क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे आपको पक्का दिक्कत आएगी। ठीक है जी। चलिए, अब आपको क्या करना है। मान लीजिए 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में आपका नंबर पड़ जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इन दैट केस आपको अपनी सीट बुक करवाना पड़ेगा। आपको 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 21 तारीख को बुलाया गया, आपने वहां पे एडमिशन नहीं कराया, आपने अपनी सीट बुक नहीं कराई, तो वो सीट फिर किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। क्योंकि गुरुकुल को या कोई भी स्कूल हो यार, उनको अपनी सीट फुल करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। एडमिशन प्रोसेस हो गया, मेडिकल प्रोसेस हो गया, इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, ठीक है, उनको फटाफट कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे उन पेरेंट्स को दिक्कत आ सकती है जो थोड़ा सोच समझ, बहुत ज्यादा सोच के आराम से जो डिसीजन लेते हैं। तो आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहिए, पहले ही कॉल करो, एक बार 2 बार, आपके पास पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आराम से 3 महीने सोच लो। सही है जी, आराम से 3 महीने सोच लो, डिसीजन ले लो। अगर आपका मन है तो आप उसी समय जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, आप स्कूल विजिट करो, देखो अच्छा लगता है तो आप चुपचाप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। और याद रखना, ये सब अमाउंट जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो सोच समझ के पढ़ाना लिखाना जब भी आप किसी स्कूल में जाते हो, ठीक है जी, सोच समझ के। आप अंबाला में जा रहे हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ। आप गुरुकुल में जा रहे हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ, नहीं तो फिर आप हमेशा परेशान रहोगे। फिर कल को आप बोलोगे हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ चीट हो गया, फ्रॉड हो गया, ये फिर गलत बात है। ठीक है ना, आप अपनी गलती है, आप अपनी गलती मान नहीं रहे हो, दूसरों को गलत बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कई पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो फीस आपसे इसीलिए नॉन रिफंडेबल होती है ताकि कल को बार बार आप इफ एल्स ना करें, नहीं मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। जो करना है सोच समझ के जाइए, क्योंकि जो सामने वाला स्कूल है उनका भी टाइम खराब होता है, उन्हें भी अपना एडमिशन करवाना होता है, प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलिए, तो अगर किसी कारणवश, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको, ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन कंडक्ट होता है, तो ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना। मान लीजिए कभी कोरोना वगैरह आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी और ऑनलाइन ही बच्चे का एडमिशन होगा, ऑनलाइन ही क्लास। मतलब ये कहने का मतलब ये सारे जो राइट्स हैं वो गुरुकुल के पास ही हैं। आप अगर एडमिशन करवा रहे हो तो आपको सोच समझ के करवाना है। दूसरा, गुरुकुल नीलोखेड़ी का हेल्पलाइन नंबर दिया है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट www.gurukulnilokhedi.com पर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी जानकारी थी और अब मैं अपने पेरेंट्स के क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है जी, AK यादव जी का मैसेज है, सर मुझे अंबाला आना है। सर आ जाइए, मोस्ट वेलकम, आप अंबाला विजिट करो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सभी पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं हर पेरेंट से पर्सनली मिल पाऊँ, बात कर पाऊँ। और इसका जो मैंने सबसे सिंपल रास्ता यही निकाला है कि यार मैं हर रोज लाइव आऊँ। पेरेंट्स के मन में जो भी सवाल है, पेरेंट्स मुझसे डायरेक्टली लाइव आए, डिस्कस करें, 1 बार 2 बार 3 बार। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे डेली सवाल करो, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, है ना। क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं एक एक पेरेंट से पर्सनली नहीं मिल सकता, है ना। विनीत जी का मैसेज है 8 फरवरी 2007। विनीत जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है और फिलहाल आप गुरुकुल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डिम्पल कन्वर शेखावत जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, डिम्पल कन्वर शेखावत। ठीक है जी, सैनिक में सब्जेक्ट वाइज होता है पेपर। देखिए, पूरा जो पेपर होता है वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 150 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर फीस कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल का जो फीस है वो करीब 1,90,000 रुपए का फीस है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस। ठीक है जी, तो आपको देखना है कि भी आपका अगर बजट अलाउ करता है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप पेपर जरूर दिलवाओ, फॉर्म जरूर भरो। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार बच्चे को मेरे को फ्यूचर में तैयारी करवा के फायदा है कि नहीं है, फ्यूचर में बच्चे को एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करके फायदा है कि नहीं है।
हालांकि एजुकेशन का तो कभी भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सोचते हैं नहीं, तो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। रॉयल जट जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2010। सर मेरा बच्चा डिफेंस है, मैं उसको सिविल से पेपर दिलवा रही हूँ, सही है या गलत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डिफेंस से दिलवाओ चाहे आप सिविल से दिलवाओ। अगर अब आपने दिलवा ही रहे हो और अगर आपने अब डिसीजन ले ही लिया है तो फिर ये पूछने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब तो आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, सही है। अब आपने जब ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है, सिविलियन कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है, तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसको कमेंट करूंगा तो वो फायदा भी नहीं है। अब आप चुपचाप अपना तैयारी करवाओ, है ना। ना जर्नल से फॉर्म भरवा के फायदा है, ना डिफेंस कैटेगरी से फॉर्म भरवा के फायदा है। अगर आप तैयारी नहीं करवा रहे तो दोनों ही फालतू है, दोनों ही बेकार है। लेकिन अगर आपने तैयारी करवाई है तो आप जिस मर्जी से फॉर्म भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है जी। मुस्कान जी का मैसेज है, सर आई एम हिमांशु मिश्रा, सर गुरुकुल का एडमिशन कौन सी क्लास में होता है? लो जी, पूरी वीडियो बना दी भैया, क्या कर रहे हो? थोड़ा वीडियो को पीछे करो, है ना, थोड़ा खुद भी कष्ट करो। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन करवा सकते हैं। जो बच्चे अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 5th क्लास में, ठीक है। जो 5th में है वो 6th क्लास में, जो 6th में है वो 7th क्लास में, जो 7th में है वो 8th क्लास में, जो 8th में है वो 9th क्लास में, जो, ठीक है। 10th और 12th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। जो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर से हमारा नया क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आप प्रॉपरली 4 महीने तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मार्च में हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, तो ये 4 महीने तैयारी करने का आपको ये भी बेनिफिट है कि हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए और आपके बच्चे को पूरे साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का भी मौका मिल सकता है, सही है। और सारे जितने भी एग्जाम है वो आपके जनवरी, फरवरी और मार्च में कंडक्ट होगा, ठीक है जी। गुरुकुल की जो फीस है मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 1,90,000 रुपए फीस है ना। सैनिक स्कूल की फीस करीब 1.5 लाख रुपए है। तो आप देखो आपका बजट अगर आपको अलाउ करता है, अगर आप ये पैसा ऑफर्ड कर सकते हैं तो गुरुकुल का फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। बहुत जबरदस्त स्कूल है। AK यादव जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल क्लास 6 का फॉर्म कब निकलेगा? देखिए 15 दिसंबर के बाद 5th क्लास से लेकर के, ध्यान से समझिए, ओक ग्रोव स्कूल का 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो सकता है। हम लोग भी फॉर्म का वेट कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी फॉर्म की फीस है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबसे पहले AK यादव जी के बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा, सही है। रादर देन कि आप रोज रोज परेशान हो, सर फॉर्म कब निकलेगा कब निकलेगा कब निकलेगा। आप एक बार जो फॉर्म की फीस है उसको डिपॉजिट करो और टेंशन फ्री हो जाओ। जब फॉर्म निकलेगा हम आपसे अभी डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आपसे फॉर्म की फीस ले लेंगे और जब भी फॉर्म निकलेगा हम आपको कॉल करके आपका फॉर्म भरवा देंगे। सिंपल है, चीजें बहुत आसान है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उसे आसान बनाना चाहते हो कि आप उसे कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास AK यादव जी की पेमेंट आई हुई है, मान लीजिए हमारे पास 1,000 लोगों ने पेमेंट करवा दी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और जैसे ही फॉर्म निकलेगा उनको कॉल करेंगे, उनकी डिटेल्स लेकर के। टारगेट ये होता है कि शुरू के 5-6 दिन में पहले जिन 1,000 2,000 लोगों की पेमेंट आई है पहले उनका फॉर्म भर के खत्म करो, सिंपल, सही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम आपसे फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं ले रहे। जो आपकी फॉर्म की फीस है, जैसे गुरुकुल की 500 रुपए है, सही है। बिल्कुल AK यादव जी, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं पेरेंट्स के पास भी देखो इतना टाइम नहीं होता कि रोज रोज आप आओ, रोज रोज वीडियो देखो और रोज रोज आप वही सेम सवाल पूछो। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 1 बार 2 बार अच्छे से सारी डिटेल्स लो, समझो, सही है। और उसके बाद क्या करो, जो भी फॉर्म आप भरवाना चाहते हैं, जैसे आप गुरुकुल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं उसकी 500 रुपए फीस है, आप ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं उसकी 1500 रुपए फीस है, आप APS दक्षाई का फॉर्म भरवाना चाहते हैं उसकी 2500 रुपए फीस है, आर्मी वालों की 2500 है, सिविलियन की 4,500। जो भी सरकारी फीस है वो आपने एक साथ सबमिट कर दिया, आपको रिसिप्ट मिल गया। जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम AK यादव जी को फोन करेंगे, विजय यादव जी को फोन करेंगे,
ठीक है, हिमांशु मिश्रा को फोन करेंगे कि भैया हिमांशु, आपका पैसा हमारे पास आया था आपका एपीएस दक्षाई का फॉर्म भरवाना है, ठीक है, आप हमें ये जानकारी, आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए थे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही पेरेंट्स पेमेंट जमा करवाते हैं, फिर हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, बाद में पेरेंट्स कहते हैं सर ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो पेमेंट देने का एक ये भी फायदा है कि साथ के साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं। नहीं तो तब तक पेरेंट्स पेन भी नहीं लेते, पेरेंट्स भी टेंशन नहीं लेते, भैया जब फॉर्म निकलेगा तब की तब देखी जाएगी, और जब फॉर्म निकलता है तब पता चलता है कि भैया हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। सोचो आप, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना बहुत बार करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, बहुत बार होता है, बहुत बार, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो अपने डिसीजन को डिले मत करो। संदीप मान जी का मैसेज है, सर गुरुकुल नीलोखेड़ी 5th क्लास और 7th क्लास की फीस क्या है? जैसे कि आपने बताया है करीब 1,90,000, ये सभी क्लासें अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है ना। जैसे जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनकी करीब करीब 2 लाख रुपए होगी। बाकी 5th 6th 7th 8th 9th क्लास की जो फीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 रुपए, प्लस माइनस 4-5 हजार रुपए आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। नीचे तो नहीं होता है, ऊपर ही होता है तो कम तो नहीं होता है, 5-10 हजार रुपए ज्यादा ही होता है, कम तो कभी भी नहीं होता है। तो संदीप मान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा कमेंट करते हो और आपके कमेंट के ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाकर के चेक करेंगे। तो टारगेट यही रहता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफी सीरियस हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं यार हम भी उनका हौसला बढ़ाएं। तो जो आप लोग कमेंट करते हो, अगर किसी का कमेंट अच्छा लगता है और क्वेश्चन अच्छा होता है, मजेदार होता है, तो उसके ऊपर हम आपके नाम से वीडियो भी बनाते हैं। सही है जी। ऋषभ देव जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल देहरादून का एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आप ऑनलाइन जाकर के, ठीक है जी, आप ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, परीक्षा से 20 दिन पहले ऑनलाइन जाकर के आपको डाउनलोड करना है। वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है जी, है ना। राजेश मेहरा जी, वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है और आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, राजेश मेहरा जी, careerdefenseschool@gmail.com। सही है जी। आपका फीडबैक राजेश जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच राजेश मेहरा जी। आप हमें careerdefenseschool@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, संदीप मान जी बहुत बहुत शुक्रिया। कांटेक्ट नंबर है 7419999228, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से यही छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है जी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप गुरुकुल का सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे आप अवर सर्विसेज में आपको जाना है। जैसे ही आप हमारी ऐप या वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी का सैंपल पेपर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल के जो तीनों स्कूल हैं, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, चाहे वो गुरुकुल नीलोखेड़ी है, चाहे वो चमन वाटिका गुरुकुल है, ठीक है जी, इन सभी के सैंपल पेपर सेम होते हैं। पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूं, है ना। जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हॉस्टल में नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, 15 बुक्स का सेट नहीं ले पा रहे हैं, एटलीस्ट वो एक बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखें, ठीक है। उन बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है यार पेपर तो बहुत सिंपल है, हम भी तैयारी कर सकते हैं या हम भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जो भी छोटे बच्चे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, और जो बड़े बच्चे हैं IIT, नीट, मर्चेंट नेवी की तैयारी कर सकते हैं। राकेश कुमार जी का मैसेज है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको जाना है, बच्चे की पूरी डिटेल डालनी है और आपको इसको सबमिट कर देना है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे लैंडमार्क जरूर डालिए। कई पेरेंट्स लैंडमार्क डालने से क्या होता है कि भैया आपका घर थोड़ा जल्दी मिल जाता है, घर के आसपास कोई काली माता का मंदिर हो ठीक है जी, देवी मैया का मंदिर हो, या तो आप बता सकते हैं कोई पीपल का पेड़ हो
आयशा चौधरी जी, मैंने जवाब दे दिया है, आप मेरी वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मैंने जवाब दे दिया है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले ऑनलाइन जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड। और अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना आता तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। ठीक है जी, हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देंगे। और बताओ, हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देंगे। और जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रभु आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आपको उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना करके देंगे, है ना। क्योंकि कई बार बहुत इतने कमेंट आते हैं ना दिन भर में, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1.5 महीना 2 महीना पहले आप लोग एडमिट कार्ड करके करोगे क्या डाउनलोड करके, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। चुपचाप मस्त होकर के तैयारी करो बस। एक बच्चे का मैसेज है, सर गुरुकुल का फॉर्म फिलअप करने से ही हो जाएगा ना। ले, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके गुरुकुल का फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवाओ। और बताओ, ठीक है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आयशा चौधरी जी, राकेश कुमार जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लो जी, राकेश जी का अगला क्वेश्चन आ ही गया, कैसे डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। सर आपने ही भरवाया है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो भाई मेरे, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो भाई। जब मैंने फॉर्म भरा है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं डाउनलोड करके दूंगा, और जब तक आएगा नहीं तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे होगा। राकेश जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए आगे चलते हैं। जो भी पेरेंट्स, ये देखिए, जो भी पेरेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, हर संडे को हमारे यहाँ वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है, गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं, RIMC की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए NDA की तैयारी कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप गुरुकुल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गुरुकुल का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2022। वरदान गर्ग जी का मैसेज, सर ऐप स्टोर पर ऐप फ्री में बनता है क्या। बिल्कुल जी, छोटा मोटा चार्ज लगता है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे करना पड़ता है, और आप अपनी एप्लीकेशन आप भी बना सकते हैं। जैसे हमने कैरियर डिफेंस स्कूल का ऐप बनाया हुआ है, वैसे ही आप भी अगर कल को फ्यूचर में कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, तो आप उसका भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। सर APS दक्षाई का फॉर्म फ्री फिलअप होगा। देखिए, जो आपका फॉर्म है वो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। आपको यहां से क्या करना है, यहाँ पे जाना है, हम आपसे फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे आपको जाना है, फिल फ्री ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, और यहां जाकर के देखिए बहुत ही मजेदार फॉर्म पैनल बनाया है हमने, बिल्कुल मजेदार फॉर्म पैनल बनाया है। ये देखिए, यहां पे जाकर के आपको आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहां पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, यहां पे मोबाइल नंबर डालना है ना। ठीक है जी, और यहां से आप लोग बड़े आराम से मस्त होकर के, ठीक है जी, यहां से आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं कि मेरा बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, है ना। 2 जनवरी 2010 है मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ। राम बाबू शर्मा जी आ चुके हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। आपके एप्लीकेशन से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। विनय कुमार जी का मैसेज है, गुरुकुल अच्छा है या गुरुकुल नीलोखेड़ी अच्छा है। देखिए, दोनों अलग अलग हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन तो सीट्स ही नहीं है, हर क्लास में 10-15 ही सीट्स होती हैं। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र काफी पुराना है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी अच्छा है, गुरुकुल नीलोखेड़ी भी उन्हीं की ब्रांच है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। ठीक है, गुरुकुल नीलोखेड़ी देखो करीब 100 साल पुराना है ना।
तो और जो गुरुकुल नीलोखेड़ी है वो नए पैटर्न पे बना है, ठीक है, नया बिल्कुल एक स्मार्ट बोर्डिंग स्कूल है। तो दोनों का अपना अपना लेवल है, जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है और गुरुकुल नीलोखेड़ी में करीब करीब 1,90,000 रुपए का खर्चा आता है। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है ना। गुरुकुल नीलो कुरुक्षेत्र जो है ज़्यादा पुराना है तो वो ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, लेकिन हर क्लास में वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं। हर कोई वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन वहाँ पे जब सीट्स ही नहीं है तो क्या होगा। राजेश मेहरा जी, वेबसाइट के ऊपर सैंपल पेपर दिए गए हैं, ये देखिए। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये देखिए, तो आप यहाँ पे जैसे एग्जाम डिटेल में जाकर के सैनिक स्कूल के एक सज्जन जी पूछ रहे हैं, सर आप शादीशुदा हो मैरिड हो कि अनमैरिड हो हे भगवान, अब ये जान करके क्या करना है तुम्हें भैया कि हम शादीशुदा है कि नहीं है हमारा लइका लुका है कि नहीं है कमाल करते हो यार आप लोग। ये देखिए यहाँ पे सैंपल पेपर मिल रहे हैं आपको, है ना। क्या करोगे बताओ कि हम शादीशुदा है कि नहीं है, हमारा बच्चा बुच्चा है, लइका लुका है कि नहीं है चलो जी। शांति निकेतन के बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते भैया। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में बढ़िया बढ़िया स्कूल होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, है ना। हिंदुस्तान में बहुत सारे स्कूल है, हम हर किसी के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते। सही है जी। एक बच्चे का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म अलग अलग फिल होगा। बिल्कुल जी, दोनों का फॉर्म अलग अलग फिल होगा। 500-500 रुपए का फॉर्म निकलता है दोनों का, और दोनों का ही फॉर्म फिलअप होगा। सही है जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म 500 रुपए, गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म 500 रुपए का है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिले, लेकिन वहां पे सीट्स बहुत कम होती है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, बिल्कुल सुधांशु जी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज, सर चमन वाटिका गुरुकुल की फीस कितनी है 9th क्लास की, और सीट्स कितनी है। देखिए चमन वाटिका गुरुकुल की फीस भी गुरुकुल नीलोखेड़ी और चमन वाटिका गुरुकुल दोनों का सिस्टम सेम है, ठीक है जी। तो वहां पे भी आपको चमन वाटिका गुरुकुल में 1,90,000 रुपीज के करीब खर्चा आता है। सही है जी। जो लड़कियां गुरुकुल चमन वाटिका गुरुकुल में पढ़ती हैं करीब करीब 1,90,000। अगर मैं सीट की बात करूं तो हर क्लास में कम से कम 20 से 25 सीट्स होती है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर रेगुलर अपडेट किया जाता है, क्योंकि देखो कभी कोई फॉर्म निकल रहा है, कभी एडमिट कार्ड आ रहा है, कभी एग्जाम की डेट आ रही है, कभी मेडिकल की डेट आ रही है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक पेरेंट्स ने मैसेज किया है, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2010 है, क्या है वो RIMC का पेपर दे सकता है 2 जनवरी 2010। लीजिए जी, हम आपको जानकारी दे सकते हैं। दो जनवरी 2010, ये लो जी, यहां से आप गए और फिल फ्री ऑनलाइन फॉर्म 2 जनवरी 2010, 2 जनवरी 2010, 2 जनवरी 2010, ये लो जी। और यहां पे हमने डाल दिया है, और अब हम बताएंगे। ये लो जी, बिल्कुल बच्चा RIMC देहरादून का पेपर दे सकता है अगले साल जून में। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी पेपर दे सकता है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी परीक्षा देगा। सही है जी। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की भी परीक्षा देगा। इसके अलावा आपका बच्चा गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए, और आपका बच्चा गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए। है ना मजेदार चीज। अजय यादव जी, गुरुकुल का ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म जैसे ही निकलेगा
वैसे ही हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है जी। जो भी पेरेंट्स, राजेश वर्मा जी का मैसेज है, राजेश मेहरा जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं टाइमली अपडेट करो। ठीक है जी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और करियर डिफेंस स्कूल @gmail.com पर आप जाकर के अपना जो भी फीडबैक है, अपनी जो भी क्वेरी है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कमी पेशी रही होगी, डॉक्यूमेंट्स कई बार टाइम से नहीं मिलते हैं। अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो इन दैट केस फॉर्म नहीं भरा जाता। सिंपल सा फंडा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अनिल शर्मा जी का मैसेज है, बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर। सुधांशु जी को शायद पता नहीं है कि यहाँ पे एक ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है, तो कभी कभी जो बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन आकर के बदतमीजी करते हैं उनको हम लोग ब्लॉक भी कर देते हैं। ठीक है जी। चुपचाप वीडियो देखनी है तो देख लो, और नहीं देखनी है तो वीडियो छोड़ दो बेटा। ठीक है। नवीन कुमार जी का मैसेज है, सर इसका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होगा क्या? बिल्कुल जी, सारे फॉर्म ऑनलाइन होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे सारे फॉर्म, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ठीक है जी, ओक ग्रोव स्कूल, सारे फॉर्म A to Z ऑनलाइन हो गए। अनिल शर्मा जी का मैसेज है, बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2011 है। वह कहां एडमिशन ले सकता है? अभी वो 4th क्लास में। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। सुधांशु ने वीडियो डिलीट कर दिया, कमेंट डिलीट कर दिया। बेटा शांति से वीडियो देख लो, है ना? नहीं तो हमारे यहाँ पे ब्लॉग का भी ऑप्शन आता है। तुम्हारे जैसे नमूनों को हैंडल करना हमें आता है, सारा दिन हम यही काम करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी तरह का लॉस हो। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, पेशेंस रखो और अपनी बारी का इंतजार करो। अभी अंडे से बाहर निकले नहीं और उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हो, है ना? ये देखो आप सॉरी बोल रहे हैं और सपने देख रहे हो तुम ऑफिसर बनने के। गधों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। तुम्हें ये नहीं पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे बिहेव करना है, और तुम ऑफिसर बनना चाहते हो। सोच के देखो, तुम्हें कोई चपरासी ना बनाए। हम लोग यार इतनी मेहनत करते हैं, रात को 10-12 घंटे काम करने के बाद मैं 9 से 10 आपके लिए टाइम निकालता हूं, और आप इतने छोटे बच्चे हो, ऑनलाइन आकर के नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हो, है ना? किसका लॉस कर रहे हो बताओ? मेरा लॉस कर रहे हो आप। संजीत चौधरी जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी शिवानी चौधरी के लिए 6th क्लास के लिए सबसे अच्छा स्कूल कौन सा रहेगा? देखिए संजीत चौधरी जी, अब तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, और अब शिवानी जो है वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे फॉर्म भर सकती है। सोचो आप, सारे फॉर्म A to Z, जितने फॉर्म लड़के भर सकते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC। तो संजीत जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ा लेट हो गए हो। तो फिलहाल अभी आप गुरुकुल का फॉर्म भरवाओ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ, जो अभी निकला हुआ है ना? तो शिवानी चौधरी ये सारे फॉर्म भर सकती है। गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल, जितना ज्यादा पेपर दिलवाओगे आपको पता लगेगा यार आपका लेवल क्या है। सोचो आप, सही है? जितना ज्यादा पेपर दोगे आपके बच्चे को रेगुलर सीखने का मौका मिलेगा, रेगुलर बच्चे की टेस्टिंग होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन बिना तैयारी के अगर पेपर दिलवाओगे तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, ये बात भी याद रखना। नवीन कुमार जी का मैसेज है, सर एग्जाम सेंटर कहां कहां हो सकता है? देखिए गुरुकुल का जो पेपर है वो गुरुकुल नीलोखेड़ी में ही होता है। जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, उसका पेपर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही होता है। अगर मैं ओक ग्रोव स्कूल की बात करूं तो उसका पेपर आपका देहरादून में ही होता है। ठीक है जी। राजेश कुमार शुक्ला जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बेटे का क्लास 3rd ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाया है, क्या एग्जाम माध्यम हिंदी मीडियम होगा? नहीं, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ये सब बहुत ही प्रीमियम लेवल के बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम में होगा पेपर, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। गुरुकुल हो गया, ये सब इंग्लिश मीडियम में।
सुधांशु जी का मैसेज आ गया है सर, आरएमएस का एग्जाम डेट क्या है? 23 जनवरी 2022। ठीक है जी, 23 जनवरी 2022 पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 23 जनवरी को। तो अभी पेरेंट्स के पास टाइम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब भाई आप बड़े आराम से 4 महीने का क्रैश कोर्स कर सकते हो। मार्च तक आप लोग जो भी आपको टाइम मिल रहा है, पॉजिटिवली बच्चों को धीरे 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 तैयारी करवाओ और कभी भी बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो। मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है। अनिल शर्मा जी का मैसेज है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2011 है, उसको कहाँ एडमिशन दिलवाएं? 4th क्लास में है। आपने हमारी बात, अनिल शर्मा जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है ना? और अभी वो 4th क्लास में है, तो 4th क्लास का जो बच्चा है वो 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरेगा। ओ ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे पेपर दे सकता है वो, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो अनिल शर्मा जी, सिर्फ मैं यही कहूंगा कि अभी बच्चा छोटा है, 4th क्लास में, तैयारी करवाओ, क्योंकि अगले 4 महीने और अगले, कम से कम मैं बताऊं, आपके पास बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ 1.25 साल है। तो आप कॉल करो, पता करो कि सर मुझे 1.25 साल तैयारी करवानी है, ये अगले 4 महीने और उसके बाद अगले 12 महीने, यानी 16 महीने की मैंने तैयारी करवानी है, तो मैं कैसे प्रोसीड करूं? हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर। राजेश सिंह जी का मैसेज है, नेपाल का स्टूडेंट कहाँ एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल जी, नेपाल का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। ठीक है जी, जो हमारे नेपाल के बच्चे हैं वो भी हरियाणा में, अंबाला में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूलों में, कॉलेज में आकर के एडमिशन ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजेश सिंह जी, आप अपने बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। जीके सिंह जी का मैसेज, जय हिंद सर, मेरे लड़की एमएनएस की तैयारी करवानी है। एमएनएस के अलावा और क्या क्या तैयारी हो सकती? देखिए, एमएनएस है आपके पास, जो लड़कियां मेडिकल फील्ड से हैं, एमएनएस के साथ साथ आपका एएफएमसी है, दोनों डिफेंस में। एमएनएस के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर लगेगी आर्मी में, और एएफएमसी के थ्रू डॉक्टर लगेगी। तो एक तरफ नर्सिंग ऑफिसर और एक तरफ डॉक्टर, समझ रहे हो आप? तो इधर नर्सिंग ऑफिसर, उधर डॉक्टर। तो आपके पास एएफएमसी, अगर आप बच्चे को मेडिकल की तैयारी करवा रहे हो तो 3 बहुत, जो नीट, एएफएमसी और एमएनएस, ये 3 ऑप्शन बहुत जबरदस्त है। गुड़िया 10th में, आप आराम से 2 साल तैयारी करवाओ, ठीक है? 10th में अभी कोई पंगा मत लो, 10th क्लास कंप्लीट कर लें, तो 11th और 12th 2 साल आप लेकर के आओ बोर्डिंग स्कूल में। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉस्टल में 11th और 12th क्लास के बच्चे एवरेज 12-12 घंटे पढ़ते हैं। सोचो आप, 12 घंटे। और मजेदार बताऊं, जो बड़े बच्चे हैं ना, वो परेशान होते हैं, सर हमें 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, 12 घंटे। छोटे बच्चे मस्त रहते हैं। सोचो आप, छोटे बच्चे बिल्कुल, उनको पढ़ने को बोलो पढ़ते हैं, खेलने को बोलो खेलते हैं, बर्थडे मनाने को बोलो बर्थडे मनाते हैं। बड़े बच्चों के मन में यही आता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। छोटे बच्चे ये सब सोचते ही नहीं, वो तैयारी उनको जैसे कराओ वैसे करते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीजें काउंसलिंग के माध्यम से ठीक की जाती हैं हॉस्टल में, समय समय पर। संजीव चौधरी जी का मैसेज, सर मेरी बेटी हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई है, पेपर हिंदी लैंग्वेज में नहीं आता है क्या? देखिए, अभी बच्चे छोटे हैं, जितना जल्दी आप उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी इस माहौल में, इस दुनिया के साथ कंपटीशन कर पाए, ठीक है, आने वाले टाइम में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल पाए, तो ही आपको फायदा है। अगर आप वही हिंदी 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 करते रहेंगे तो सारी जिंदगी बच्चे परेशान रहेंगे। बस आप अपने दिमाग में बात डाल लो हमेशा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के सामने बच्चे हमेशा अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं, छोटा फील करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उनको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है? और सिलेक्शन के बारे में और ये सब बारे में मत सोचिए, पहले आप धीरे धीरे बच्चे का बेस तैयार करो। अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है? आर्मी स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है भैया। लड्डू जी का मैसेज है, सर आरआईएमसी का एज क्राइटेरिया क्या है? 11.5 से 13 साल का बच्चा आरआईएमसी का एग्जाम दे सकता है। अब देखो, जून में फॉर्म निकलेगा, 2 जनवरी 2010 से लेकर के 1 जुलाई 2011 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। हेमंत जी का मैसेज, सर नवोदय सही है कि गुरुकुल? गुरुकुल लाख गुना अच्छा है, ठीक है?
नवोदय फ्री में पढ़ाता है, गुरुकुल 2 लाख रुपया ले रहा है, तो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि फ्री में ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी कि गुरुकुल में ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी। रामकृष्ण पांडे जी का मैसेज, सर बच्चे का फॉर्म आपके स्कूल से ही हमें प्रॉमिस किया गया था, हम लोग फॉर्म भरेंगे। अभी तक रामकृष्ण पांडे जी एज के अकॉर्डिंगली बच्चे का जो जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरा जाता है। तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। आपके बच्चे ने ऑलरेडी हमारे स्कूल में एडमिशन करवा लिया है, हमारे पास बच्चे के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। आपको समझ में तब आएगा जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा। क्लियर है जी। और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके बच्चे का कौन कौन सा फॉर्म भर गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें मेल करो। सही है जी। यूट्यूब पे आकर के कमेंट करने से थोड़ी जानकारी मिलेगी कि मैंने आपका कौन सा फॉर्म भरा है। आप मुझे मेल करो careerdefenseschool@gmail.com, कैरियर डिफेंस स्कूल, ठीक है जी। अपनी चलिए, तो careerdefenseschool@gmail.com पर जाकर के आप, शिवम सिंह जी का मैसेज, सर आरएमएस 6th क्लास का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा क्या? सेकंड मेरिट लिस्ट के का कभी इंतजार नहीं करते, ठीक है। अब आप आगे की तैयारी शुरू कर दो। क्लियर है जी। एक मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जो चांसेस होते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो जाता है, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, ठीक है। अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे इतनी लंबी ये सब नहीं सोचते हैं। अब आप आगे की तैयारी शुरू कर दो। अगर आरएमएस में नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आपके पास गुरुकुल है, ओक ग्रोव स्कूल है, एपीएस दक्षाई है, ठीक है जी। एक भाई साहब का मैसेज आया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि वही मैनेजमेंट 800 बच्चों को संभाल रही है, ठीक है जी। 800 बच्चों को संभाल रही है, ट्रेनिंग करवा रही है, स्मार्ट क्लासेस के साथ बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है जी। बट वो बात भी सही है कि भाई 800 में से हर बच्चे को खुश कर पाना पॉसिबल नहीं है, ना हर बच्चे को ना पेरेंट्स को। बट इतना बड़ा अगर स्कूल चल रहा है तो 90% लोग खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तभी स्कूल चलता है। हेमंत जी का मैसेज, सर मेरी बेटी आपके स्कूल में है तो आप फॉर्म भरोगे? बिल्कुल जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम गुड़िया का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, ठीक है जी। एज के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे फॉर्म निकलते जाएंगे तो बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली बच्चे का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। अब मान लीजिए जैसे गुड़िया का एज नहीं आ रहा है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो क्या करेंगे? हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन तो मैं खुद सेमिनार लेता हूँ, ठीक है जी। मैं खुद जाता हूँ, बच्चों की पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ, मिलता हूँ, ठीक है जी। ऐसे ही बिना जाए, बिना गए, बिना मैनेजमेंट के इतना बड़ा स्कूल नहीं चलता इस दुनिया में। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी वही है कि हर किसी को खुश रख पाना मुश्किल है, ये बात भी रियलिटी है ना। अब जैसे कई पेरेंट्स हैं वो बच्चों के बिना नहीं रह पाते हैं, या बच्चा है वो बच्चे हैं। अब आप खुद ही देख लो कि यार मैं स्कूल चला रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ। ऐसे कितने स्कूल है आप बता दो जरा। क्या सैनिक स्कूल कर रहा है, आरआईएमसी कर रहा है, गुरुकुल कर रहा है? कर लो आप लोग फोन। कौन फोन उठा रहा है आपका, रिप्लाई कर रहा है? डालो आप मेल, आपको रिप्लाई भी नहीं मिलने वाला है। तो आप करके देखो एक बार, तब आपको पता चलेगा। जब आप जाओगे 2-4 स्कूलों में जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, जब कंपेयर करोगे, देन यू गॉट रियलाइज्ड कि क्या फर्क होता है ना। और यहाँ पे क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक तो बेचारे सारे काउंसलर, कम से कम आपको बता दूं 100 लोगों की टीम है जो सुबह से शाम तक डेली बेसिस पे, मैं आपको बता दूं 10,000 12,000 कॉल आती है। सोचो आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, गुड जॉब सर, सैल्यूट यू सर। हम आपके सीडीएस नवोदय की तरह डिस्ट्रिक्ट में होगा एक दिन, ये विश है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप मान के चलो जी, हमारा भी यही टारगेट है। आने वाले टाइम में 10,000 बच्चों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। शिवम सिंह जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आ गया है क्या? हे भगवान, इतनी बड़ी वीडियो बना दी, इतना बड़ा थंबनेल लगा दिया है ना। 15 फरवरी से फॉर्म
15 फरवरी से पहले फॉर्म भरे। देखिए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, इन दैट केस यार आप इन दैट केस आप देखो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है ना। अब 800-900 बच्चों में अगर 10-20 पेरेंट्स, मान लो 15 पेरेंट्स हैं जो परेशान है, प्रॉब्लम में, तो आप डिस्कस करोगे तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट हर किसी को खुश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर किसी की गाइडेंस पे तो स्कूल नहीं चलाया जा सकता ना। समझो आप बात को, स्कूल तो एक सिस्टम से ही चलेगा। कोई पेरेंट्स कुछ चाहता है, कोई पेरेंट्स कुछ चाहता है, कोई बच्चा कुछ चाहता है, तो उससे तो स्कूल नहीं चलेगा ना। सोचो आप, अब पेरेंट्स तो चाहते हैं कि भी हम जब मर्जी हो हम बच्चे से मिलने आ जाएं। तो क्या सैनिक स्कूल में ऐसा है, मिलिट्री स्कूल में ऐसा है, गुरुकुल में ऐसा है? नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा आप। और अगर आप बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप मत आइए भाई। बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास जो ज्यादातर केसेस आते हैं वो ये आते हैं, एडमिशन करा देते हैं लेकिन उसके बाद सर बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा है, इसके दादा नहीं मान रहे, इसकी दादी नहीं मान रही। देखो ये सब चीजें दादा दादी मम्मी को तो आप लोगों ने संभालना है। राजेश सिंह जी का मैसेज, सर आपके स्कूल की फीस क्या है? सर नेपाल के स्टूडेंट के लिए देखिए हमारे स्कूल में फीस बिल्कुल सेम है, चाहे बच्चा इंडिया का है चाहे बच्चा नेपाल का है। ठीक है जी, करीब करीब मोटा मोटा 10,000 रुपये का खर्चा आता है। आशा चौधरी जी का मैसेज, सर आरएमएस और सैनिक स्कूल के सिलेबस बिल्कुल सेम। नहीं, सैनिक स्कूल और आरएमएस में फर्क है जी, बिल्कुल फर्क है। ठीक है जी, बिल्कुल फर्क है। चलिए जी आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देवेंद्र कुमार जी का मैसेज है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है देवेंद्र जी। और मजेदार बात यही है कि भाई गुरुकुल का फॉर्म हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसमें हर क्लास में एडमिशन होता है। ठीक है जी। राजेश सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। जीके सिंह जी का मैसेज, सर RIMC देहरादून का एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। आगे चल तो चलिए, तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लो और ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आएंगी, आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगे, अलर्ट आप रहेंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। शिवम सिंह जी का मैसेज है, क्लास 7th फीस क्या लगेगा आपके बोर्डिंग स्कूल में? देखिए करीब करीब 10,000 रुपये का खर्चा आता है ऑन एन एवरेज, है ना। और जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि देखो आप जहाँ पे जिस अकॉर्डिंगली फीस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी स्कूल में देखो 2 लाख रुपए फीस दे रहे हो, तो वहां पे फैसिलिटी आपको 2 लाख के हिसाब से मिलेगी, है ना। अगर कोई स्कूल आपसे मान लो 1 लाख 1.25 लाख रुपए फीस ले रहा है, तो आपको वहां से, अब ऐसा ना हो ना कि भी आप फीस तो दे रहे हो 1.25 लाख रुपए और आप उसको कंपेयर करो 2 लाख रुपए वाले बोर्डिंग स्कूल से, तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रुति जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है सैनिक या मिलिट्री स्कूल में और उसने अगर आपके यहाँ कोचिंग नहीं की है तब भी आप उसे इंटरव्यू? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ हमारा यही टारगेट होता है यार, हिंदुस्तान से कोई भी बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो मैं आपके बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा ये टारगेट होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चा मेहनती है, अच्छा है, तो ऐसे बच्चे को सपोर्ट करने में भी मजा आता है ना। चाहे वो कल को गुरुकुल के पेपर में सिलेक्ट हो जाता है, या वो बच्चा मिलिट्री स्कूल के पेपर में, सेंट्रल हिंदू स्कूल में कल को सिलेक्ट हो जाता है, तो इन दैट केस मेरा यही टारगेट है ना। तो
ठीक है जी। तो आशा करता हूं कि श्रुति जी को हमारा ये वाला काम पसंद आया होगा जो हम लोग, ठीक है जी। शिवम सिंह जी का मैसेज, सर आप एपीएस का फॉर्म फ्री में फिल करते हैं। देखिए हम सारे फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, क्योंकि पेरेंट्स फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। तो इस साल 2021 से हमने फॉर्म फ्री में भरना स्टार्ट कर दिया है, ताकि एटलीस्ट कम से कम कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म गलत ना भरे, है ना। बहुत बार तो पहले फॉर्म के लिए हम लोग चार्ज करते थे, मान लीजिए 500 रुपये का फॉर्म है तो हम लोग फॉर्म भरने का 500 रुपये चार्ज करते थे। बट धीरे धीरे समय के साथ हमने देखा यार बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने 500 रुपये बचाने के चक्कर में फॉर्म खुद ही गलत भर देते हैं। तो हमने कहा भैया पेरेंट्स तो मानने वाले हैं नहीं, हम ही मान जाते हैं यार, है ना। हमने पेरेंट्स से जीतना तो है नहीं तो हमारा यही टारगेट हुआ कि भाई, क्योंकि बहुत सारे, थोड़ा बहुत होते चलो मैं कहता भी, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने क्या किया कि फॉर्म खुद भरना स्टार्ट कर दिया, और खुद भरने के चक्कर में किसी ने कैटेगरी गलत डाल दी, किसी ने ईमेल आईडी गलत डाल दी, कोई अपना लॉगिन क्रेडेंशियल ही भूल गया, है ना। तो फॉर्म हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर रहे हैं। बाकी जो सरकारी फीस है फॉर्म की, वो तो आपको पे करना पड़ेगा ना। अब आपके बच्चे का फॉर्म जो सरकारी फीस है, मान लो 2500 रुपये है, 500 रुपये है, तो वो मैं थोड़ी भरूंगा भाई इतना करोड़पति आदमी नहीं हूं मैं भाई, प्रभु समझो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है जी। सूर्य देव सिंह जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म कब निकलेगा। देखिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म, जहां तक मेरा मानना है कि 20 दिसंबर तक निकल जाना चाहिए। हम लोग भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जैसे गुरुकुल नीलोखेड़ी का निकला है, जैसे ही निकलेगा हम वीडियो बना करके आपको अपडेट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलूंगा मैं आपको 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को